गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 6। 1.5 मीटर 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर लंबा एक लड़का भूमि एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मानो बीई लड़का है जो कि एओ भवन है जिससे वो कुछ दूरी पर यानी यहां से यहां तक लड़के की दूरी है, कुछ दूरी पर यहां खड़ा है। जब वह भवन की ओर जाता है यानी ई से वह चलकर एफ बिंदु तक आया, यहां तक आया। जब वह भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। यानी यहां से जब वो अपनी आंख से भवन के शिखर को देखता है तो उसका उन्नयन कोण 30 अंश का है। यदि वो यहां से चलकर यहां तक आता है और यहां से खड़े होकर तब भवन को देखता है तो वो 60 अंश हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया, यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी दूरी चलकर गया। माना माना वह x मीटर चलकर गया, x मीटर, यानी ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि ये पूरा भवन यहां से यहां तक, ये पूरा भवन 30 मीटर का है भवन, और लड़का खुद लंबा है 1.5 मीटर का है। यानी यदि वो भवन के पास आकर खड़ा हो तो 1.5 मीटर भवन में से कम हो जाएगा, यानी जो ऊपर की शेष ऊंचाई बचेगी वो कितनी होगी, 28.5 मीटर। इस तरह से दो त्रिभुज बनेंगे, ए सी डी और त्रिभुज ए बी डी, दो त्रिभुज बनेंगे। अब दोनों त्रिभुज से वो हमें दूरी निकालनी है यहां से यहां तक। तो पहले पूरे त्रिभुज की दूरी निकालेंगे, पूरे त्रिभुज लेकर चलेंगे तो ये दूरी निकल के आ जाएगी। फिर ये छोटा वाला त्रिभुज लेके चलेंगे, ये दूरी निकाल लेंगे और पूरी दूरी से ये दूरी घटा देंगे तो हमें ये दूरी प्राप्त हो जाएगी जो कि लड़के द्वारा चली गई दूरी होगी। समझ आया यहां तक? अब लिखेंगे जो जो हमें दिया है 30 मीटर यानी एओ ये क्या है, भवन एओ 30 मीटर। ठीक है, थीटा, पहले एक समकोण त्रिभुज ले लेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी डी में भवन है और थीटा कितना है, 30 अंश। ठीक है, और बीडी निकालना है तो हमें दूरी लड़के के पाद बिंदु से भवन तक की दूरी बराबर कितनी, ईओ यानी यहां से यहां तक की बीडी मानेंगे, बीडी बराबर ईओ। दोनों बराबर है, कोई भी एक रख लेंगे क्योंकि ये भी वो दूरी रहेगी और ये भी वही दूरी रहेगी, ईओ बराबर रहेगी। ठीक है, हमें निकालना क्या है, आधार निकालना है और लंब हमारे पास है 28.5 मीटर। अगली लाइन से, चूंकि लड़के की लंबाई 1.5 मीटर है इसलिए भवन की ऊंचाई
बराबर 30 मीटर माइनस 1.5 बराबर 28.5 मीटर। और 28.5 मीटर कितनी है? एडी। क्या है? एडी। एडी बराबर 28.5 मीटर। तो हम भवन की ऊंचाई 30 मीटर ना रख के कितनी रखेंगे? 28.5 मीटर। ठीक है। आधार बटे लंब। आधार बटे लंब क्या होगा? आधार बटे लंब यानी आधार बटे लंब tan का उल्टा यानी कॉट। कॉट थीटा बराबर आधार कितना? BD बटे लंब कितना है? AD। BD बटे AD। थीटा की वैल्यू रख देंगे, 30 अंश है। कॉट 30 अंश बराबर BD तो ज्ञात ही करना है बटे AD 28.5 मीटर। 28.5 कॉट 30 की वैल्यू रखेंगे। कॉट 30 बराबर अंडर रूट के 3 बराबर AD सॉरी BD बटे 28.5। कारण में कॉट थीटा और कॉट 30 अंश बराबर अंडर रूट 3। ठीक है, इसलिए हमने अंडर रूट 3 रखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इधर और इसकी इधर कर देंगे तो ये होगा BD की इधर, तो BD चूंकि कुछ नहीं है तो BD की इतना ही आ जाएगा, एक मानेंगे इसके नीचे तो BD एकम BD और इसकी 28.5 अंडर रूट 3। यानी ये जो टोटल लंबाई है यहां से यहां तक की टोटल लंबाई 28.5 अंडर रूट 3 मीटर यहां तक आ गई। अब हमें लेना है छोटे त्रिभुज में, यानी अब लेंगे समकोण। पुनः समकोण त्रिभुज ACD में, ACD में, ACD में, ACD में AD बराबर वही दे रखा है, AD बराबर 28.5 ही रहेगा इसके लिए भी। थीटा बराबर 60 अंश हो जाएगा थीटा, वही आधार ही निकालना है यानी CD क्वेश्चन मार्क, क्योंकि CD ही ज्ञात करना है हमें, सूत्र वही रहेगा, बस कॉट 60 हो जाएगा। आधार बटे लंब कॉट ही लगेगा। कॉट थीटा बराबर CD जो ज्ञात करना है और AD जो दिया हुआ है, कॉट 60 अंश बराबर CD बटे AD यानी 28.5 मीटर। अब कॉट 60 की वैल्यू रखेंगे, एक कॉट 60 अंश की वैल्यू 1 बटे अंडर रूट 3 रखेंगे बराबर CD बटे 28.5। CD से इधर गुणा करेंगे और इधर 1 से गुणा करेंगे यानी CD अंडर रूट 3 हो जाएगा ये, और 28.5 एकम 28.5 CD से अंडर रूट 3 में गुणा है, पक्षांतर करने में भाग हो जाएगा यानी CD बराबर 28.5 बटे अंडर रूट 3। ये हमारी CD की वैल्यू आ गई। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। x बराबर टोटल यानी BD माइनस CD, तो क्या निकल के आ जाएगा? x। BD कितनी है हमारी? BD है
BD आया था 28.5 अंडर रूट 3 मीटर और CD अभी निकाला है आपने 28.5 बटे अंडर रूट 3 मीटर, यानी इसके नीचे 1 मान लेंगे और अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यानी 28.5 अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 माइनस 28.5 बटे अंडर रूट 3 एकम अंडर रूट 3, बराबर की चीज बराबर लगाएंगे, ये 3 हो जाएगा और 3 से पूरे में जो गुणा होगी वो होगी, यानी 28.5 गुणा 3, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 1 25 और 3 दूनी 6 और 2 8, यानी 85.5, यानी 28.5 में अंडर रूट 3 की गुणा 3 हो जाएगी, 28.5 में 3 से गुणा करेंगे तो 85.5 आएगा, यानी 85.5 माइनस 28.5 बटे अंडर रूट 3, 85.5 से 28.5 घटा देंगे, 5 और 5 गए 0, पॉइंट 15 में से 8 गया 7 बचेगा और 7 से 2 जाएंगे तो 5 बचेगा, पॉइंट का 0 कोई महत्व नहीं रहता, यानी 57 मीटर। 85.5 से 28.5 घटाएंगे तो 57 बचेगा, यानी 57 बटे वही अंडर रूट 3 रहेगा, अंडर रूट 3 हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करेंगे क्योंकि अंडर रूट 3 बटे में है, इसका परिमेयकरण कर लेंगे, 57 बटे अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, यानी अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा 57 गुणा 57 अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3 के अंडर रूट 3 में करेंगे तो 3 ही आ जाएगा 3। अब 3 से 57 को काट देंगे, भाग कर देंगे, 3 एकम 3, 2 बचे 27 हो गए, 3 निम 27 अंडर रूट 3, 27 अंडर रूट 3 मीटर। अतः भवन की ओर लड़के द्वारा चली गई दूरी बराबर 19 अंडर रूट 3 मीटर। आंसर। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं।